नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति संगवान। हरियाणा में ग्रुप डी की 21 और 22 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी हैं, लेकिन परीक्षा को लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने पहले ही सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हां, पेपर लीक और नौकरियों को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल किए गए हैं। चर्चा नौकरियों को लेकर होगी, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में चुनावी हलचल के बीच सरकार हर मुद्दे पर खरा उतरने का दम भर रही है। विपक्षी दल लगभग हर मोर्चे पर सरकार को फेल बता रहे हैं। तमाम मुद्दों के बीच सबसे अधिक नौकरी देने का दावा भी हरियाणा सरकार की ओर से किया जा रहा है। इसी कड़ी में सीईटी के तहत 13,536 पदों पर ग्रुप डी की भर्ती होने जा रही है। 21 और 22 अक्टूबर को परीक्षा होनी है, लेकिन परीक्षा से पहले ही नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने नौकरियों को लेकर हरियाणा सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए हैं। बेरोजगारी में एक बार फिर से हरियाणा को नंबर 1 करार दिया है। देखिए, ये पेपर लीक कर देंगे, कितने उसके पेपर लीक हो जाते हैं। सरकार की कोई नीयत नहीं है लोगों को नौकरी देने के लिए। जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, रोजगार देने में कानून व्यवस्था में 2014 में नंबर 1 प्रदेश था पूरे देश में। आज किस चीज में नंबर 1 है? बेरोजगारी में, महंगाई में और अपराध में ऊपरली 2-3 स्टेटों में आ गया। वहीं आम आदमी पार्टी भी रोजगार के मुद्दे को लेकर हरियाणा सरकार पर लगातार हमलावर है। जाहिर है, सरकारी नौकरी किसी भी सरकार में बड़ा मुद्दा रहा है, लिहाजा वर्तमान सरकार अपने 9 साल के अब तक के कार्यकाल में सबसे अधिक सरकारी नौकरी देने का दम भरती है। तो विरोधी दल भर्ती प्रक्रिया और खाली पदों को लेकर सरकार पर वार करते हैं। पेपर लीक और रिपीट सवालों जैसे मुद्दों को लेकर भी सरकार को घेरा जाता रहा है। ऐसे में ग्रुप सी को लेकर भी विपक्ष सरकार पर हमलावर रहा। ग्रुप डी की परीक्षा से पहले भी सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो चर्चा आज नौकरियों को लेकर होने वाली है, चूंकि 13,000 से अधिक ग्रुप डी की भर्तियां जो पद निकाले गए हैं उसे लेकर परीक्षा होगी। 2 दिन में 4 शिफ्ट में परीक्षा होने वाली है। अब भूपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि सरकार की तो नीयत ही नहीं है नौकरी देने की। पेपर लीक को लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं और ये बिल्कुल पहली बार नहीं है। इससे पहले भी भूपेंद्र हुड्डा बहुत बार बेरोजगारी में हरियाणा को नंबर 1 बता चुके हैं। पेपर लीक को लेकर इससे पहले सवाल रिपीट होने को लेकर भी सरकार को विपक्ष घेरता रहा है। तो ऐसे में चर्चा सरकार के दावों और विपक्ष के आरोपों को लेकर हम करने वाले हैं। तो चलिए, कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं। रविंदर सिंह ढुल प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी हमारे साथ डिबेट में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर पंकज बेनीवाल प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। रजत पंजेटा प्रवक्ता इनेलो पार्टी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र जादून वरिष्ठ पत्रकार भी चर्चा में जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत रविंद्र ढुल जी आपसे। अभी तो पेपर हुआ नहीं है, अभी से कैसे आश्वस्त हैं हुड्डा साहब की ये भी लीक होगा? देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है कि इनका पेपर लीक हो रहा है। मैं कल ही देख रहा था, अभी मैं आप कहें तो मैं आपको डॉक्यूमेंट भेज देता हूँ। डॉक्यूमेंट का मामले के अंदर पेपर लीकिंग के कितने एविडेंसेस मेरे को कल मिले हैं। मैं हैरान हूँ ये देख करके कि किस प्रकार से यहाँ पर सिस्टम चल रहा है। और यहाँ पर जो है कोई ऐसा नहीं है कि भाई इस पेपर के अंदर वो फर्जीवाड़ा नहीं हो रहा है या फिर ये पता नहीं है, सार्वजनिक है कि किस प्रकार से इस पेपर के अंदर फर्जीवाड़ा हो रहा है या होने की संभावना है। तो 25 से ऊपर जो है पेपर लीक का जब रिकॉर्ड हो, ट्रैक रिकॉर्ड हो जब सरकार का, तो ऐसे में ये कहना कि भाई पेपर लीक नहीं होगा या हो नहीं सकता, तो ये बिल्कुल पूरी तरह से गलत होगा। ये पूरी तरह से जो चीज हुड्डा साहब ने कही है बिल्कुल पूरी तरह से फैक्चुअल है और फैक्ट्स के ऊपर आधारित है कि भारतीय जनता पार्टी के लगभग वर्तमान पिछले 4 या 5 साल के अंदर, 6 साल के अंदर जितने पेपर हुए लगभग पेपर का नाम एक ही है, वो है लीकेज। होती है जहाँ लीकेज नहीं होती है वहाँ पे पेपर कॉपिंग होती है। जैसे एससीएस के अंदर पिछले साल का आपने 32 क्वेश्चन को कॉपी कर दिया, जैसे सीईटी के अंदर पिछले दिन का जो 41 क्वेश्चन को कॉपी कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो है ना अपना सिस्टम को जो है एजेंडा, इनके जो गैंग है वो गैंग जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार की चीजें करते रहते हैं। चौहान साहब, या तो पेपर लीक होते हैं और पेपर अगर लीक नहीं भी होते तो सवाल रिपीट होते हैं। तो आप लोग एक तरफ दावा करते रहे कि सबसे अधिक सरकारी नौकरियां दी हैं और अब भी दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष ये कहता है कि और सामने भी है कि सही से परीक्षा का आयोजन नहीं करवाया जाता। क्यों? क्योंकि सरकार की नीयत ठीक नहीं है।
देखिए, हरियाणा की वर्तमान सरकार के 2 कार्यकाल के 9 वर्षों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उसने हरियाणा के नौजवान नवयुवतियों के मनों में हरियाणा की प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति नए सिरे से विश्वास बहाल किया है। जबकि ढूल साहब की पार्टी जब सत्ता में थी तो हरियाणा का नौजवान, हरियाणा की नवयुवतियां, वे हरियाणा की परीक्षाओं की तैयारी करना ही लगभग छोड़ चुके थे। राजस्थान की तैयारी करते हुए आपको मिलते थे, दिल्ली की तैयारी करते हुए मिलते थे। आज आप देखेंगे कि मनोहर जी ने जिस तरह पारदर्शिता से, बिना खर्ची पर्ची, व्यवस्थित तरीके से मेरिट पर नौकरियां देने का तंत्र खड़ा किया है, उसका परिणाम यह है कि प्रदेश में कोचिंग सेंटर्स पर भीड़ है, कोचिंग सेंटर्स की संख्या दोगुनी हो गई है। और आप किसी भी कोचिंग सेंटर में चले जाइए, आप वहां बच्चों से पूछ लीजिए, भाई किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो वो आपको हरियाणा की परीक्षाओं की तैयारी करते हुए नजर आएंगे। ये इस बात का सीधा प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हमने व्यवस्था को कांग्रेस के शासनकाल से बहुत बेहतर किया है। कांग्रेस के मित्र ढूल साहब जब ये कहते हैं कि मैं देखता हूं कि इतनी पर्चे लीक हो गए, कोई ठोस आंकड़े कभी होते नहीं, गोलमोल बातें करेंगे, हवा में घुमाएंगे, जलेबी तलेंगे, और जब इनसे ठोस प्रत्यक्ष आंकड़े देने के लिए कहा जाएगा तो कोई बात सामने आएगी नहीं। मैं एक बात दावे के साथ कह रहा हूं कि हरियाणा की वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हमने पर्चे लीक होने, खाली पर्चे छोड़कर नौकरियां पा लेने, इस तरह के ट्रेंड्स को समाप्त किया है। इक्का दुक्का कहीं अगर कोई पर्चा लीक भी हो गया ज्योति जी, तो हमने वो भर्ती वहीं पर रोकी होगी। हमने किसी फॉल्टी परीक्षा या पर्चा लीक होने की संदेह मात्र जहां पर था, वहां हमने उस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ने दिया, उसको पूरा नहीं होने दिया। हमने मेरिट के आधार पर बिना खर्ची पर्ची नौकरियां दी हैं। इनके कार्यकाल में और हमारे कार्यकाल में एक बेसिक अंतर है। ये कह सकते हैं फलाना पकड़ा गया, वहां ये लीक हो गया था, वहां वो लीक हो गया था, तो इसका उत्तर ये है ज्योति जी कि इनके कार्यकाल में जो नौकरियों की परीक्षाओं से जुड़ी धांधलियां होती थी, गड़बड़ झाले होते थे, उनको करने वाले सरकार में बैठे हुए आला लोग होते थे। सरकार के विधायक, सरकार के मंत्री, सरकार के आला अफसर, इनकी पार्टी के राजनेता, तो वो गड़बड़ झाला करते थे सुनियोजित तरीके से। उनके खिलाफ कार्रवाई करने की किसी की हिम्मत ही नहीं थी। हमारे समय में अगर किसी ने गड़बड़ करने की कोशिश की, वो कोई भी हो, हमने उसको पकड़ा और जेल में ठूसा। मुकदमों का सामना गलत लोग कर रहे हैं। इनके जमाने के भी जो गैंग थे, गैंग शब्द का प्रयोग किया हमारे काबिल मित्र ढूल साहब ने। हमने तो ढूल साहब कांग्रेस के जमाने के गिरोह, गैंग, उनको भी पकड़ करके उनकी भी बखियां उधेड़ी हैं, उन्हें कारागार में भेजा है। तो हमने प्रतियोगी परीक्षाओं की जो गरिमा है, गोपनीयता है, उसको बहाल करने के लिए हर संभव उपाय किया है। गजब की बात यह है ज्योति जी कि जो परीक्षा अभी होनी है, जिसकी पुख्ता तरीके से, जिसका व्यवस्थित तरीके से आयोजन हो जाए, उसकी तैयारी में हम लगे हुए हैं। उस पर कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा सवाल उठा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नियत में गड़बड़ है। हाँ। और इनकी खराब नियत के जीते जागते प्रमाण चारों तरफ बिखरे पड़े हैं, उसको ये मानने के लिए तैयार नहीं है। हरियाणा की छवि क्या थी कि हरियाणा में कांग्रेस के शासनकाल में और उससे पहले भी नौकरियां मुख्यमंत्री किस जिले के हैं इस आधार पर प्रभावित होती थी, मुख्यमंत्री की जाति क्या है इस आधार पर प्रभावित होती थी, या फिर किसके झोले में कितने ज्यादा नोट हैं, इन तत्वों से प्रभावित होकर नौकरियां दी जाती थी। नौकरियों में धांधली करने के आरोप में मुख्यमंत्री तक पुराने वो जेलों में गए हैं। और उस समय शायद जब वो काम हुआ था, शायद ढूल साहब भी चौटाला साहब की पार्टी में रहे हों। तो जिनका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, वो हम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जिनका खुद का तजुर्बा प्रमाण सहित खराब है, वो हमारी नीयत पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये विडंबना है ज्योति जी। पंडिता जी,
एक तो चौटाला साहब को लेकर भी, चौटाला सरकार को लेकर भी चौहान साहब ने कहा कि पहले तो एक अलग ही पहचान थी हरियाणा की नौकरियों को लेकर कि मुख्यमंत्री किस जिले का है, किस जाति का है, किसके पास ज्यादा पैसे हैं, उसी के आधार पर नौकरी मिलती थी। हम मेरिट सिस्टम लेकर आए हैं, पर्ची खर्ची का सिस्टम हमने खत्म कर दिया है और सबसे अधिक इसके साथ साथ देखिए मेरिट के साथ साथ भी सबसे अधिक नौकरियां दी हैं। क्या कहेंगे इस दावे पर? 9 साल के कार्यकाल में एक एवरेज 7,500 जो है वो हर साल प्रति साल जो है वो भर्तियां करी है और इनके टोटल 4 लाख कर्मचारी में से 4 लाख नहीं है इनके पास, 4 लाख तो हमारे समय में थे, इनके पास है 2,65,000, जिसमें 1,65,000 पक्के और 1 लाख जो है वो कौशल रोजगार वाले हैं जो सिर्फ 1 साल के लिए अस्थायी भर्ती है। इनकी 1,82,000 के आसपास पद खाली है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगभग 40,000 पद खाली हैं और जो ये सरकार दावा कर रही है, अभी इन्होंने चौटाला साहब का नाम लिया तो उसी केस के अंदर अजय सिंह भी है जिनके सहयोग से ये सरकार चला रहे हैं। लेकिन उस भर्ती के बारे में बड़ी दिलचस्प 2-3 पहलू हैं वो मैं इनको बताना चाहूंगा। उस भर्ती में जो बच्चे हैं इनके पिछले 2 बार के जो HCS के एग्जाम सरकार ने कंडक्ट किए, उन्हीं बच्चों में से उन्हीं 3206 जो JBT टीचर थे उन्होंने प्रॉपर HCS के पेपर क्लियर करने का काम किया और HCS लगे भी हैं, तो वो मेरिट पे कहीं ना कहीं तो होंगे, यानी वो, और वो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज हो चुकी है वो भर्ती और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस भर्ती को सही ठहराया। वहां पे प्रमोशन भी हो रही है, इंक्रीमेंट भी लिए जा रहे हैं, वो आगे पदोन्नति भी हो रही है उनकी। अगर वो उनमें से वो खराब थी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देती। सबसे दिलचस्प पहलू है, आज तक एक रुपया नहीं बता पाए कि करप्शन बोलते हैं कि एक व्यक्ति तो सामने लेके आए कि भाई फला व्यक्ति ने 1 रुपया भी करप्शन में दिया हो, कि चार्जेस है कि भाई मैंने रिश्वत दी हो। दूसरा, इल्जाम लगाना से पहले आप देखिए कि आप क्या बोल रहे हैं, किनके साथ लेके समर्थन चला रहे हैं, और वो एक जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो बाद में जब चौटाला साहब नहीं रहे थे मुख्यमंत्री, एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट तैयार की गई, उसमें चौटाला साहब का नाम ऐड किया गया। बाकी सबको पता ही है क्या है, उसके बारे में ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो मैंने आपके सामने रखने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत था, आप ये कह रहे हैं पंजेटा जी? मैंने कब कहा? मैंने जो कहना था मैंने कह दिया, जो सत्य था मैंने कह दिया। हाईएस्ट कोर्ट से भी राहत नहीं मिली, जो मैंने सत्य था जो कह दिया। मैंने क्या कहा आपको? मैंने सत्य था वो कह दिया। आप बताइए क्यों सजा सत्य नहीं? आपने सजा सत्य नहीं? क्या सुप्रीम कोर्ट ने किसी झूठ के आधार पर सजा दी? आप 5 साल से सरकार क्यों चला रहे हो उनके साथ? फिर इतना आपको इतनी ज्यादा तकलीफ है यहाँ पे टीवी चैनल पे बैठ के आपको? वो मेरे ख्याल से इस समय चर्चा का विषय नहीं है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्तियों में गड़बड़ी के कारण सजा नहीं दी? बताइए, क्या इस सत्य को बदल पाएंगे आप? क्या किस लिए सजा पाई? सुप्रीम कोर्ट के बावजूद भारतीय जनता पार्टी जो है अजय सिंह चौटाला जी के साथ मिलकर 5 साल से सरकार चला रही है। सत्य को कैसे बदल पाएंगे आप? कैसे बदल पाएंगे? आपकी नैतिकता कहां चली जाती है? आप एक सजा का बचाव कर रहे हैं, हमें गलत ये नैतिकता का उपदेश आप मुझे दे रहे हो, आप तो डिफेंड कर रहे हो, यू आर स्पीकिंग अगेंस्ट दिस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध बोल रहे हैं आप। बिल्कुल चौहान साहब, आपकी बात जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो मुझे लगता है कि 10 साल की सजा कम थी। मर्डर कर दिया था किसी का, भैया रेप कर दिया था, क्या हो गया था? डकैत थे, बैठे हैं कुलदीप सिंह, वो आपके सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी कि नहीं दी? जो है रेसलिंग का क्या वो निराधार थी? बैठे हैं क्या सुप्रीम कोर्ट? चौहान साहब, ये जो इनका जो पॉइंट है वो ये है कि पैसे का लेन देन नहीं हुआ था। ये बार बार इनेलो प्रवक्ता कहते हैं कि एक पैसा नहीं लिया गया था, इसको लेकर कोई एविडेंस कभी सामने, ये करप्शन का केस नहीं है, इस बात को डिनाई करते हैं बार बार। व्यक्तियों में गड़बड़ी, अनियमितताएं, तमाम चीजें सबके सामने थी, बट अब जो ये लगातार कह रहे हैं कि पैसे का लेन देन नहीं था, करप्शन, ये करप्शन का केस कहने से हर बार इनकार करते हैं, हर एक डिबेट में इनकार करते हैं। आज भी उसी बात को रिपीट कर रहे हैं, मैं इस बात को क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, आप पंजेटा जी, आप पर, आपकी पार्टी पर या आपके नेता पर जो एलिगेशन लगे, इसके अलावा जो दावा किया गया कि हमने काबिलियत के आधार पर नौकरियां दी और सबसे अधिक दी हरियाणा गठन के बाद, उसे लेकर क्या कहेंगे? तभी तो HCS सिलेक्ट हो गए ज्योति जी, उसमें से प्रॉपर HCS सिलेक्ट हो गया पिछली 2 भर्तियों में, उसी 3206 में से।
उसका जवाब भी नहीं है इनके पास। ये बताओ कि आपके बताइए सजा लेक्चरर गलत हो क्यों गई चौटाला 1.5 साल से हड़ताल पे बैठे हैं जो सुप्रीम आपने कोर्ट निकाल गलत दिए? था। कोविड वाले क्यों बैठे हैं हड़ताल के ऊपर जो आपने निकाल दिए? रोडवेज वाले क्यों सुप्रीम बैठे हैं? कोर्ट सरपंच क्यों बैठे सुप्रीम हैं? कोर्ट तक नहीं बचा आप पाए आप बताइए, अपने नेता को। क्यों मेडिकल स्टूडेंट क्यों सुप्रीम थे कोर्ट बैठे हुए? तक आप क्या जस्टिफाई नहीं कर 40-50 पाए हजार अपने से नेताओं 40 के लाख कृत्य को। आपने ट्वीट कर दी। नेताओं के बीच में सुप्रीम नहीं बोलना कोर्ट चाहिए, तक तो गलत आप बात हो रही गए। है। चौहान जी, इनको आप अपनी अगर इनको अपनी बात साफ कहने होते, दीजिए, ये तो अगर गलत बात हो रही है। पंडित इनको अपनी बात साफ पूरी करने होते, दीजिए आप। क्या क्या चौहान साहब मैं बोल लूं तो आपसे रोका ही बोल नहीं। लेना तो ये मेरे कह रहा बोलने हूं के क्या बाद। क्या सुप्रीम कोर्ट आपके तक मन में आप कुछ बचा रह गया? नहीं पाए? इससे ये साफ नहीं होता कि पाक साफ नहीं थे आप? क्या अरे इससे ये कानून मंत्री प्रमाणित थोड़ी नहीं ना था होता? हमारे जानकार। हमारा कौन सा कानून मंत्री जानकार था? क्यों हमारे उनके रिश्तेदार थोड़ी अच्छा, ना थे गवाह? अब देख लीजिए आप ज्योति क्या- जी, आप कानून छोड़िए। कानून आप कानून छोड़िए। मंत्री सजा दिलवा रहे थे, आप छोड़िए। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आप कानून छोड़िए। मंत्री लिख रहे थे। ये है कानून ये मंत्री है की इनकी पुत्र न्यायपालिका मंत्री के थी प्रति उसमें, आस्था विश्वास। उस वक्त के कानून मंत्री की पुत्र मंत्री तो थी उसमें। कानून मंत्री अरे छोड़िए सुप्रीम आप। कोर्ट के फैसले अरे लिखते छोड़िए हैं आप, मैं पंजेटा कुछ जी और के बात हिसाब करना से। चाहता हूँ। अरे कब कानून तक मंत्री एक ही लिखते बात हैं को सुप्रीम बोलते कोर्ट के रहोगे? फैसले। कुछ नया लेके आओ प्रोफेसर साहब, कुछ नया लेके आओ। कब मैं तो तक ये एक ही पूछ बात रहा हूं। बोलते रहोगे? मैं भी 29 ये बार कह रहा हूं, पेपर, कब तक गलत का 31 बचाव बार करते पेपर रहोगे? लीक। अब तो ज्योति कब जी तक गलत का आपको बचाव ऑफेंसिव करते आना रहोगे? पड़ेगा। एक मिनट ज्योति जी, मैं कब बीच में तक टॉलरेट गलत नहीं का करूंगा। बचाव करते वीरेंद्र रहोगे? जी, वीरेंद्र जी, इट्स नॉट वीरेंद्र जी। एक्सेप्टेबल, प्लीज, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। आप बताइए 31 बार पेपर लीक क्यों हुआ? आप बताइए एचपीएससी के अंदर आपका 350 लाख कैसे? कैट के अंदर 5 करोड़ के अंदर आप एचपीएस बेच रहे हो। ओएमआर शीट, आप ओएमआर शीट स्कैन कर रहे हो 2-2 बारी। रोल नंबर मिल रहे हैं आपके नागर की जेब के अंदर। आप बताओ 1 करोड़ के अंदर आंसर शीट बिकी आपकी। करोड़ों रुपया सिक्योरिटी में आप खर्च कर रहे हो। पुलिस कांस्टेबल की बात करो, 25 लाख के ब्लैंक चेक लिए गए थे। आप नया तहसीलदार का पेपर निकाल के देख लो। आप पीजीटी का, टीजीटी का, नहर पटवारी का, तहसीलदार का, कौन कौन से पेपर बताऊं मैं आपको? आपकी सरकार के अंदर कौन सा वर्ग है जो धरने पे नहीं अंधेरे बैठा? में तीर मारोगे। 350 लाख रुपए मिले थे, 90 लाख वहां और 270 लाख एक जगह। आप बताओगे जो इस बात का स्पष्टीकरण दोगे? आप यहाँ बैठ के एक ही बात, एक ही टेप आपने 20 साल से लगा रखी है, वो भी कांग्रेस की देन है। अभी षड्यंत्र की तरफ जो फंसाया अभी था, दे आपके देता पास हूं, जरा एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं आप। 32,006 लगाए थे, ज्योति जी में उत्तर 32,000 दे दूं। लगाएंगे, 32,000 लगाएंगे चौहान मैं साहब, उत्तर दे 32,000 क्या 3,32,000 लगाएंगे? और बताओ आप। उत्तर दे दूं। चौहान जी, आप 32 से आरोप करते हो, आप 3 देखिए, लाख आप लोग 32,000 उपलब्धियां गिनाते हैं, अपनी तारीफ केवल करते हैं आप आरोपों का लोग, उत्तर देना चाहता हूं। लेकिन आरोप बहुत सारे हैं विपक्ष के आप लोगों पर भर्तियों को लेकर। मैं उत्तर दे दूं एक बात। मैं ये कह रहा हूं कि ये कहते हैं कि इनके जिन भर्तियों के कारण चौटाला साहब को सजा हुई उसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी, तो क्या देश का सुप्रीम कोर्ट वो यूं ही सजा दे देता है? ये तो इनको साफ करना अरे मैंने पड़ेगा। कब कहा भैया? दूसरी बात ये मैंने कब कि कहा ये, सुप्रीम कोर्ट हर के बारे रोज में नया कुछ? आंकड़ा ले आते हैं। पंजेटा जी, अरे मैंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में कब कहा है कुछ? पंजेटा जी सुनिए तो सही। आपने तो अभी ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी कानून मंत्री लिख रहे थे। आप तो ये भी कह गए आवेश में। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ पूरी डिबेट में कब कहा? हम सुप्रीम कोर्ट के जो भी फैसला है उसका सम्मान करते हैं। अगर आपको सुनने में शायद आपकी, मुझे लगता है सुनने में कमी आ रही है, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है उसका सम्मान करते हैं। मैंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ नहीं कहा, आपकी समझ में लेकिन कमी हो जो मैंने सकती है कहना था वो मैंने कह दिया। मेरा उत्तर सुन लीजिए। अब आपने इतने सारे आरोप लगा दिए, सुन तो लो, आज जवाब सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि चाहे एचपीएससी में किसी के खिलाफ शिकायत आई, चाहे कहीं और कोई शिकायत आई गड़बड़ी की, हमने गड़बड़ करने वालों को जेल में ठोका। इन्होंने किसी गड़बड़ करने वाले को कभी पकड़ा नहीं। चौटाला साहब के टाइम में, हुड्डा साहब के टाइम में क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि मिलकर करते थे गड़बड़। हमें किसी ने खबर कर दी, हमें पंजेट्टा जी ने भी बता दिया कि कोई बेईमाना करने की कोशिश कर रहा है, तो हमने उसको जेल में ठोका। कहीं कोई गलती हुई, कोई चूक हुई तो उसको सुधारा है। हम व्यवस्था सुधारने वाले लोग हैं। ये गलत काम करके सुप्रीम कोर्ट से सजा पाके फिर भी बचाव करने वाले लोग हैं। इनमें और हमें यही आधारभूत अंतर है। दूसरा, ये आंकड़े हैं कांग्रेस के कार्यकाल में कुल मिलाकर 84-85 हजार। पंजेटा जी एक सेकंड, पंजेटा जी एक सेकंड, अरे हम दोनों भाई भाई थे, हम तो पार्टनर थे एनडीए में। रुकिए तो सही, उस समय रुकिए भाई साहब हम एनडीए जी, पार्टनर थे। सुनिए ना भाई जी नहीं भाई सुनेंगे। जी, बात में दम तो है चौहान साहब। सुनिए ना, हमारा उस वक्त आप लोग सरकार में साथी थे और जो जिनको सजा हुई उनमें से एक पार्टी, अब आप लोगों के साथ थे, अब आप लोगों के साथ दीजिए ना, थे। फिर मैं जवाब दे रहा हूँ। तो सब भाई भाई थे। बहुत ठीक है पंडिता जी, जितना चौहान साहब आपके बीच में बोले, आप बोल चुके हैं उतना, अब आप सुन लीजिए। आरोप लगाए तो उत्तर सुनिए।
मुझे बस केवल जवाब देना है। मुझे ये कहना है कि मान लीजिए हमारा कोई पार्टनर, पंजेटा जी ही क्यों ना हो, वे गलत काम करें तो हम उनका बचाव क्यों करें? और वो सही हो जाएंगे क्या? हमारे पार्टनर थे इसलिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमने कांग्रेस के कार्यकाल में जितनी नौकरियां मिली 84-85 हजार, उससे कहीं ज्यादा 1,10,000 के लगभग सरकारी नियुक्तियां अब तक कर दी हैं। और जब हमारा दूसरा टर्म खत्म होगा, 2 कार्यकाल पूरे होंगे, कांग्रेस जितना कार्यकाल होगा, तब तक हम इनसे 2 गुनी से ज्यादा नौकरियां दे चुके होंगे। फिर भी ये कहते हैं कि हमने नौकरियां नहीं दी। तो ये क्या हो रहा है? केवल कोरा प्रोपेगेंडा, केवल लोगों को गुमराह करने की कोशिश। तथ्यों पर बात करेंगे तो इनको उंगली रखने की जगह भी नहीं मिलेगी। सीएमआई को बताइए। ये सच्चाई है कि हरियाणा में, हाँ सीएमआई का भी उत्तर दे दूंगा मैं, अगर सीएमआई के लिए ज्योति जी आ जाऊं सीएमआई पे। सीएमआई एक ऐसी संस्था है पंजेटा जी, आप भी जानते हैं, गूगल कर लीजिएगा। सीएमआई एक ऐसी संस्था है, मित्र आपने सीएमआई का जिक्र आपने किया, मैंने नहीं किया, मैं उत्तर दे रहा हूं अब। सीएमआई नाम की एक संस्था है जिसके डायरेक्टर, जिसके ऑनर वो कांग्रेस पार्टी की मैनिफेस्टो कमेटी में रहे हैं, इनके लिए लिखते रहे हैं, इनके लिए काम करते रहे हैं। उनके दिए हुए फर्जी आंकड़ों को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर जी विधानसभा के भीतर और विधानसभा के बाहर मीडिया के सामने उनको तार तार कर चुके हैं, धज्जियां उड़ा चुके हैं। लेकिन इनको फर्जी आंकड़े ही भाते हैं, इनको सही सच्चे सटीक आंकड़े अच्छे नहीं लगते, ईमानदारी से दी जा रही नौकरियां अच्छी नहीं लगती। अभय सिंह अब भी कहते हैं कि हमारा रह जाएगा तो मेरिट को फाड़ के जोड़ में फेंक देंगे। अभी कहा पंजेटा जी ने हमने 3200 दी थी, वैसे ही 32,000 देंगे। मतलब ये जेल में जाने के लिए जेल में जाएंगे, उसके बाद भी नहीं सुधरेंगे। ये जेल में जाकर भी सुधरने के लिए तैयार नहीं है। ये मेरिट की हत्या का ऐलान करने वाले लोग हैं। खुले में चैनल पर बैठकर मेरिट की हत्या करने का ऐलान करने वाले लोग, वो हरियाणा के लोगों से आशीर्वाद मांग रहे हैं। हरियाणा के लोग आप पर भरोसा नहीं करते, आगे भी नहीं करेंगे। आपकी बात यहाँ पूरी होती है। मैं आम आदमी पार्टी को चर्चा में जोड़ूंगी। और आप लोगों की अपेक्षाओं पर फेल हो चुके हैं। बेनीवाल जी, आप लोग पंजाब और दिल्ली का हवाला देते हुए काफी एक्टिव हैं ग्राउंड पर इस वक्त, लेकिन नौकरियों की जब बात आती है, देखिए आप लोग भी हमला करते हैं सरकार पर, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि सबसे अधिक सरकारी नौकरी तो दी, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि पेपर बहुत लीक हुए, जो कि विपक्ष कहता है कि चौहान साहब उसको लेकर कहते हैं कि इनके पास कोई आंकड़ा, कोई फिगर है नहीं, केवल आरोप लगाने के लिए आरोप लगाते हैं। नमस्कार ज्योति जी, सभी साथियों को नमस्कार और सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए ज्योति जी, आम आदमी पार्टी बिल्कुल रोजगार जनता के साथ खड़ी है। मतलब जनता को क्या चाहिए, जनता को जो चीजें चाहिए सिर्फ उन्हीं की बातें करती है, चाहे वो रोजगार की बात हो, अच्छी शिक्षा की बात हो, अच्छे स्वास्थ्य की बात हो, फ्री बिजली की बात हो, महिलाओं को बस यात्रा की बात हो, श्रवण यात्रा, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा की बात हो। इन सब बातों को लेकर के हम जनता के साथ हैं और जनता के इन मुद्दों को हमेशा ही हमने पंजाब में भी सबसे सर्वोपरि रखा और दिल्ली के अंदर भी सर्वोपरि रखा। उन्हीं बातों को लेकर के हम हरियाणा के अंदर भी आज अपनी जनता के साथ संवाद करते हैं। जनता बड़ा प्यार दे रही है आम आदमी पार्टी को। अब ज्योति जी, आपने पूछा कि पेपर लीक, तो पेपर लीक ना तो विपक्ष कह रहा, ना पेपर में क्वेश्चन रिपीट हो गए, या किसी इनके पेपर सेटर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी लिखना नहीं आता, महर्षि लिखना नहीं आता, साइकिल लिखना नहीं आता। साइकिल शायद पहली या दूसरी का बच्चा लिख देगा। हाँ। वो ऐसे ऐसे शब्द अगर इनका पेपर सेटर नहीं लिख सकता है तो कहीं ना कहीं मन में मंशा आती है कि ये लोग जानबूझकर ऐसे पेपर सेट कराते हैं, ऐसे लोगों से पेपर सेट कराते हैं, ऐसी कंपनियों से सेटिंग करके पेपर सेट कराते हैं कि वो लोगों को पेपर बेच दिया जाए। और ये आज बात करते हैं कि हमने नौकरियां बहुत सारी दे दी। हो सकता है नौकरियां 9 लाख से ज्यादा दे दी होंगी। हाँ। पिछले बीते हुए 9 साल के अंदर, लेकिन बेरोजगारी कितनी है, बेरोजगार लोग आज कितने। इन्होंने कहा कि हमने बस यात्रा फ्री की है उन बच्चों के लिए जो 21 और 22 तारीख को पेपर देंगे। 508 बसें क्या 13 लाख बच्चों को लेकर चल पड़ेंगी? मैंने भी एक अभी लगाया, 508 बसों में अगर 75 बच्चों के हिसाब से अगर लोग बच्चे गए तो सिर्फ 38,100 बच्चे ही बसों की यात्रा ले पाएंगे। जो बाकी बच गए 13 लाख बच्चे वो कहां जाएंगे?
वो कैसे उन स्टेशन तक पहुंचेंगे? तो वो एक ही राउंड थोड़ी ना लगाएंगे और कथनी में ज्योति जी वो राउंड बढ़ा दिए जाएंगे। फर्क है। परिवहन मंत्री कह चुके बसों की संख्या भी बढ़ा देंगे, राउंड भी बढ़ा दिए जाएंगे अगर जरूरत हुई उसके हिसाब से। ज्योति जी आपका पेपर 9 बजे है और आपको पहुंचना है 9 बजे, 7 बजे आपकी बस आ गई, क्या दूसरा बच्चा बस के राउंड के चक्कर में खड़ा रहेगा? बस नहीं आई तो वो क्या करेगा? ये बहुत ही इन्होंने सिर्फ पहले भी जाते हैं लोग। चौहान साहब बोला नहीं आपके बीच में, आप चुप रहे, अभी सुनते जाए सारी। आप लिखिए, आपकी लिखने की आदत है, आप लिखते रहिएगा और आप मेरी बातों का जवाब दे दीजिएगा। 9 साल के अंदर ज्योति जी जो इन्होंने काम किए, 2 काम बहुत अच्छे इन्होंने 9 साल के अंदर किए। एक तो पूरे हरियाणा प्रदेश को हड़ताल प्रदेश बनाया, दूसरा इन्होंने लाठी प्रदेश बनाया, लाठियां चलाई हैं इन्होंने लोगों के ऊपर। वो किन किन पर लाठियां चलाई हैं? ये कहते हैं कि हमने नौकरियां दे दी, जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हीं पर लाठियां चलाई हैं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हीं को इन्होंने हड़ताल करने के लिए मजबूर किया है। तनख्वाह उनको देते नहीं, मानदेय उनका बढ़ाते नहीं। अभी आशा वर्कर्स भी पिछले 73 दिन से धरने के ऊपर बैठी थी, माता रानी की कृपा हुई उनके ऊपर और सद्बुद्धि आई हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर साहब मुख्यमंत्री जी को कि नवरात्रों के अंदर उन बहनों का मान सम्मान रख लिया और हड़ताल से पीछे रख लिया। नहीं, हमें डर था, जैसे रक्षाबंधन पर वो रोडों के ऊपर बैठी हुई थी, 30 त्योहारों के ऊपर रोड के ऊपर बैठी हुई थी। रक्षाबंधन के दिन मैंने 2 दिन इसी विषय पर डिबेट किया, आप डेली लगा रहे, 2 दिन लगातार मुद्दा इसी पर था। आज नौकरियों को लेकर अगर आप कुछ कहें तो वही बातें ज्योति जी, नौकरियां कर रहे हैं लेकिन नौकरी वाले ही तो इनके खिलाफ हड़ताल पर बैठे हैं। बात यही कर रहा हूं मैं, किसान आज हड़ताल वो पर तो था, पंजाब में भी लेकिन क्लर्क देखो, आप क्लर्क तो इन्हीं की सरकार के हैं लेकिन इन्हीं के खिलाफ बैठे हैं। आशा वर्कर इन्हीं के खिलाफ बैठी है, सफाई कर्मचारी इन्हीं के हैं लेकिन इन्हीं के खिलाफ बैठे हैं, सरपंच इन्हीं के हैं, इन्हीं के खिलाफ बैठे हैं, जो रोडवेज के कर्मी हैं इन्हीं के हैं लेकिन इन्हीं के खिलाफ बैठे हैं, सफाई कर्मचारी इनकी है, इन्हीं के खिलाफ बैठे हैं। यानी कि हर एक कर्मचारी जो इन्होंने लगा रखा है वो आज इनके ही खिलाफ, इनके हड़ताल पर बैठा है। असंतोष का माहौल पूरे हरियाणा के अंदर है। ये वाहवाही लूटने की बात करते हैं लेकिन अब जनता समझ चुकी है ज्योति जी, ये बहुत ही निम्न स्तर की राजनीति ये लोग कर रहे हैं और हरियाणा को खराब कर रहे हैं, हरियाणा को पीछे धकेलने का काम इन लोगों ने किया है। 13 लाख बच्चे पेपर देते हैं लेकिन इनको यह समझ नहीं आता कि हमारे हरियाणा के अंदर बेरोजगारी कितनी ज्यादा है। ये बात करते हैं कि हमने 1 लाख से ज्यादा नौकरियां दे दी, 1,09,000 नौकरियां दे दी, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि 13 लाख बच्चे पेपर देने आए थे, 12 लाख अभी भी बेरोजगार हैं। उन 12 लाख का इनके पास क्या ब्यौरा है, क्या इनका विजन है उन 12 लाख बच्चों के लिए कि वो 12 लाख बच्चे भी रोजगार की तरफ आज आगे बढ़ जाएंगे? वो सारी बातें आज वीरेंद्र चौहान जी को बतानी चाहिए। 12 लाख जो बचे हुए 12 लाख ज्यादा क्वालिफिकेशन के बच्चे जो ग्रुप डी की परीक्षा नहीं दे रहे हैं वो भी तो है ना हरियाणा के युवा। ज्योति जी, ढुल साहब भी कुछ कहना चाह बहुत रहे हैं। सारे बच्चे आज बेरोजगार हैं। हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। सीएमआई के आंकड़ों को ये बेशक निरस्त कर दें लेकिन जब ये लोग विपक्ष में होते हैं तो उन्हीं आंकड़ों को लेकर सबसे आगे आते हैं। आज जब इनके खिलाफ वो आंकड़े आ रहे हैं तो उन पर ये बात कर रहे हैं कि हमने तो उनकी सब कुछ बर्बाद कर दिया, हम तो उनकी बातों को मानते ही नहीं, निरस्त करते हैं उनकी बातों को। जब आप लोग विपक्ष में होते हो तो सीएमआई सबसे बड़ी एजेंसी इनके सामने होती है। कहना चाह रहे हैं रविंद्र ढुल जी, देखिए एक तो जादव साहब आपके पास भी आएंगे पहले जवाब के लिए। चौहान साहब का ये कहना है कि आप लोग केवल बातें घुमाते हैं कि पेपर लीक हुए, पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक हो गए, केवल इस बात की रट लगाते हैं। कहाँ लीक हुए, कितने पेपर लीक हुए, इसको लेकर कोई आंकड़ा है नहीं आप लोगों के पास? आंकड़ा नहीं ज्योति, मैं तो सबूत देने के लिए तैयार हूँ। चौहान साहब सार्वजनिक डिबेट के अंदर इसके अंदर अगर सबूत एक्सेप्ट करते हो तो मैं आज अभी इसी समय कर दूंगा, ये चला करके दिखा दे। मैं आज और अभी देता हूँ, मैं इनको 40 ऐसे कैंडिडेट का नंबर भी देता हूँ, नाम भी देता हूँ जिन्होंने बाकायदा 25-25 लाख में पेपर खरीदा और बाकायदा मैं ऑडियो की रिकॉर्डिंग भी देता हूँ, व्हाट्सएप की चैट का प्रूफ भी देता हूँ। इनके अंदर बात करना एक अलग चीज होती है और उस पेपर लीकेज को ही डिफेंड करते हुए यहाँ वहाँ टक्कर मार रहे, 2-3 दिन के अंदर रिजल्ट डिक्लेयर करने के चक्कर में फर्जी भर्ती वेटरनरी सर्जन की। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पेपर लीक को ये कहना एक अलग चीज और करना अलग चीज है। सीएमआई के आंकड़े के ऊपर बात कर रहे हैं, हरियाणा की पॉपुलेशन है 2,70,00,000 के आसपास और 13 लाख लोग जो है पेपर में बैठने वाले हैं बच्चे, यानी कि हरियाणा की टोटल पॉपुलेशन का 5% जनता जो है केवल चपड़ासी लगने के लिए वहां पर लाइन के अंदर खड़ी होने वाली है अगले 3 दिन के अंदर। कौन सी बेरोजगारी की क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री, क्या कहते हैं कि 7-8% है बेरोजगारी का दर हरियाणा के अंदर। कितना बड़ा झूठा आंकड़ा होगा ज्योति, आप इस बात को समझिए। जब ग्रुप डी की भर्ती के अंदर हरियाणा की 5% जनता जो है पेपर देने के लिए तैयार हो तो वहां पर कौन कह सकता है? वो
टोटल जनसंख्या का नहीं निकालेंगे ना, वो तो युवाओं का, जो लोग कैसे भर्ती नहीं में निकालूंगा बैठने ज्योति के मैं? काबिल हैं, योग्य हैं। अरे ये कहते हैं वो जैसे भी लगा लीजिए, अगर टोटल का निकाल लीजिए, मैं पूरे हरियाणा की 5% की बात कर रहा हूँ, आप टोटल का निकालिए और भयावह आंकड़े होंगे। टोटल युवाओं के अंदर, टोटल युवाओं के अंदर जो है कितनी प्रतिशत पॉपुलेशन जो है ग्रुप डी का एग्जाम देने वाली है कल, है, काबिल है, इनको बताने दीजिए। मैंने पूरे हरियाणा की परसेंटेज निकाल रहा हूँ, पूरे प्रदेश की 5% जनता जो है अगले 2 दिन के अंदर चपरासी लगने के लिए लाइन में खड़ी होने वाली है। और ये बात करते हैं बेरोजगारी नहीं है हरियाणा में, कितने भद्दे और कितने झूठे मजाक भारतीय जनता पार्टी करती है। इससे ज्यादा सार्वजनिक जो है इसका प्रदर्शन नहीं हो सकता ज्योति, ये कहना चाहता हूं मैं। चलिए, आप कह रहे हैं बेरोजगारी शिखर पर है, भले ही सीएमआई की आंकड़ों को ये नकारती रही, लेकिन जो प्रतिशत है बेरोजगारी का वो सबके सामने है। चौहान जी, मुझे पता है आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं जादून जी को चर्चा में जोड़ूंगी। पहले देखिए, इससे पहले भी हमने चर्चा की है राजेंद्र जी, नौकरियों को लेकर एक बड़ा मुद्दा, एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर सरकार पेश करती है, पर्ची खर्ची सिस्टम हमने खत्म कर दिया, सबसे अधिक नौकरियां दे दी, लेकिन पद बहुत खाली हैं। विपक्ष बार बार कहता है भर्ती प्रक्रिया ठीक नहीं है, आनन फानन में भर्ती कराई जाती है, परीक्षा कराई जाती है, पेपर लीक हो जाते हैं और सरकार पर, साथ ही आयोग पर सवाल उठते हैं। सरकार निकालती रही है, कई बार ऐसे हुए हैं कि वो विज्ञापन निकाला था, फिर उसकी भर्ती रद्द कर दी गई, फिर नया विज्ञापन जारी होगा, ऐसे बहुत सारे मामले तो हुए ही हैं। पेपर लीक का मामला तो अगर उसके प्रमाण चाहिए तो पुलिस में मुकदमे दर्ज हुए। उसका मास्टरमाइंड एक पेपर लीक का तो जम्मू कश्मीर से पकड़ा गया, मुख्यमंत्री जी ने भी बयान दिए कि हम वहां तक पहुंच गए। तो ये पेपर लीक का मामला कोई बहुत छुपा हुआ नहीं है। हाँ। उसको मेरे ख्याल से नकारने और झुटलाने से काम चलेगा नहीं। ये अच्छा होगा कि आगे के लिए चाक चौबंद, जैसे कि ये ग्रुप डी के लिए परीक्षा हो रही है सीटी की, तो उसमें बताया गया कि इतना इंतजाम रहेगा कि ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए गए, कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिए गए जिला लेवल पर, और वो जो है बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो होगी और फेस वो जो ऑथेंटिकेशन होगा, तो ताकि कोई दूसरा एग्जाम में नहीं बैठ पाए और पेपर लीक नहीं हो पाए, उसके भी इंतजाम है। तो पहले ये घटनाएं होती रही ना, तभी तो इतना इंतजाम हो रहा है, यही इस बात का प्रमाण है। और पुलिस में मुकदमे दर्ज हुए, पुलिस ने जांच की है, मास्टरमाइंड जम्मू कश्मीर तक मिला है। तो बहुत सारे मामले हैं, कोई जींद में पकड़ा गया, कोई कहीं पकड़ा गया, कोई रोहतक से पकड़ा गया। तो ये सारे मामले ओपन में है, रिकॉर्ड में है, वो पुलिस का रिकॉर्ड निकलवा लीजिए। लेकिन सवाल ये है कि सरकार, हम ये समझते हैं कि ठीक ही काम कर रही है आगे के लिए। बेरोजगारी का आंकड़ा तो सबको छोड़िए, सीएमआई को छोड़ दीजिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने अभी कुछ समय पहले हरियाणा में 6.5% बेरोजगारी बताई। तो 2.5-3 करोड़ जो पॉपुलेशन है उसमें देख लीजिए 6.5% कितना बनता है। तो बेरोजगारी तो है ना, कम ज्यादा का तो हो सकता है सीएमआई ने कुछ बढ़ा चढ़ा के बता दिया हो, या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का सर्वेक्षण पूरा नहीं हो पाया हो, ठीक से नहीं हुआ हो, उसमें परफेक्शन की कमी हो, लेकिन बेरोजगारी है। 13,000 पदों के लिए 13 लाख से अधिक आवेदक हैं। ये डी कैटेगरी के पदों के लिए भी जो परीक्षा होने जा रही है कल और परसों। तो ये देखिए कि ये इससे ही पता चलता है कि कितने लोगों को रोजगार की तलब है। और वो HKRM के जरिए, कौशल रोजगार निगम के जरिए भी भर्तियां हो रही होने दीजिए, आप अभी आ रहे आपके पास। तो ये सवाल ये है कि रोजगार तो लोगों को चाहिए, बेरोजगारी है, ये देखने की जरूरत है। सरकार कहती है हमने प्राइवेट सेक्टर में भी 10-12 लाख उद्योगों में रोजगार दिलवाए, ये दिलवाए। तो सरकार को रोजगार परक नीतियां और जो खाली पद है सरकारी उसमें, जो कि मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में बयान दे दिया था, इसके कुछ 1,82,000 पद खाली हैं, ये स्वीकार कर लिया था, तो वो ठीक है। या तो पद लैप्स किए जा रहे हैं, तो उनकी जरूरत नहीं है, उनको बेकार किया जा रहा है, और HKRM के जरिए काम चलाया जा रहा है। हम ये भी बातें सुनते हैं कि पहले पद सृजित किए जाते रहे, लेकिन अब कितनी जरूरत है या उस वक्त कितनी जरूरत थी, कितने प्रासंगिक है, इस पर भी सरकार विचार कर रही है। चौहान जी, आपके बेरोजगारी, सरकार का जो बेरोजगारी का आंकड़ा है उसमें विपक्ष को झोल लगता है। 13,536 पद हैं। ग्रुप डी की हम बात कर रहे हैं, पढ़े लिखे युवाओं में से 13,75,000 से ज्यादा युवा ये परीक्षा देने वाले हैं। और ग्रुप डी के अलावा दूसरे ग्रुप की तो हम बात छोड़ ही दें, जो ज्यादा पढ़े लिखे युवा हैं उनकी हम बात छोड़ ही दें। तो ये कहना है इनका, विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि बेरोजगारी बहुत है, आंकड़ों को छुपाया जा रहा है।
देखिए ज्योति जी, न तो आंकड़े इस जमाने में छिपाए जा सकते हैं और न ही हम छिपाने वाले लोगों में हैं। हम पारदर्शिता से काम करने वाले लोग हैं। जो चीजें शीशे की तरह साफ हैं, अगर प्रतिपक्ष उनको भी घुमा फिराकर गलत तरीके से पेश करता है तो हम प्रतिपक्ष को बेनकाब करने में लगे हैं, आगे भी करेंगे। मैं बिंदुवार सारे पॉइंट्स का जवाब देने की कोशिश करूंगा। हमारे ढूल साहब ने भी खास तौर पे जो बातें कही। ढूल साहब, मैंने पहले भी कहा कि जिस तरह से आप लोग कभी कहते हो 25 पेपर लीक हो गए, कभी कहते हो, कोई कहता है 34 पर्चे लीक हो गए, कोई 50 पर्चे लीक करवा दे है, ये आंकड़े बिल्कुल हवाई आंकड़े हैं, फर्जी आंकड़े हैं। और जो जादौन जी ने कहा कि प्रमाण तो पुलिस के पास पड़े हैं, जादौन साहब मैंने कब इनकार किया? अगर कहीं कोई पर्चा लीक हुआ, उसका मुकदमा दर्ज हुआ, हमने अपराधियों को पकड़ा भी, चाहे जम्मू से पकड़ के लाना पड़ा हो, चाहे रोहतक में किसी बिल में घुसा हुआ था वहां से पकड़ के लाना पड़ा हो, उसको मैंने बिल्कुल भी उससे इनकार नहीं किया। फिर दोहराऊंगा कि इतने पर्चे लीक हो गए, इतने पर्चे लीक हो गए, इस पर विपक्ष की आपस में भी सहमति नहीं है। इक्का दुक्का कोई परीक्षा में पर्चे लीक हुए तो हमने गिरोहों को पकड़ा, उनकी कमर तोड़ी, उनको जेल में भेजा। कहीं किसी के लेन देन की कोई खबर आई, देखिए आपको मैं बीच में टोक रही हूं क्योंकि मुझे आपसे ही प्रश्न करना है। एक सेकंड। आप कह रहे हैं कि इनके आंकड़े मेल नहीं खाते, तो आपका या आपकी पार्टी का, सरकार का क्या आंकड़ा है? इक्का दुक्का मतलब कितना? 9 साल में कितने पेपर लीक हुए? सरकार कितने मान रही है? मैं फिर दोहरा, मैं एग्जैक्ट मेरा ये मानना है, मैं इक्का दुक्का कह रहा हूं तो 1-2 से अधिक नहीं मिलेंगे आप। अच्छा, ये जो आंकड़ा लेकर आ रहे हैं, ये कपोल काल्पनिक आंकड़े ठीक वैसे ही हैं जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ये कहते हैं कि जब से बीजेपी की सरकार आई हरियाणा में एक ईंट नहीं लगी। जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ये कह देते हैं कि 5 लाख लोगों की पेंशन काट दी इस सरकार ने। तो जिस तरह ये गोल आंकड़े हैं, निराधार आंकड़े हैं, वैसे ही पर्चे लीक होने के हैं। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, हमने अगर कहीं पर्चा लीक हुआ, हमने पकड़ा, जेल भेजा, मुकदमे चला रहे हैं। इनके जमाने में धांधलियां होती थी, किसी को पकड़ा नहीं जाता था, कोई पकड़ा नहीं जाता था क्योंकि भाई लोग मिले होते थे। मैं एक और बहुत चुनौती वाली बात कह रहा हूं, और ढुल साहब क्योंकि बहुत ये खुद एडवोकेट भी हैं और पढ़े लिखे हैं और सब तरफ अलग अलग दलों में हमारे साथ भी ढुल साहब रहे हैं, सब तरफ रहकर आए हैं, इनका अनुभव, एक्सपीरियंस मुझसे ज्यादा है इस मामले में। मैं ये कह रहा हूं ढुल साहब, अगर आपके पास किसी के द्वारा नौकरी पाने के लिए पैसे देने का या पैसे लेने का कोई प्रमाण है, कोई ऑडियो है, कोई वीडियो है, कोई दस्तावेज है, तो उसे आप अपने पास क्यों रखकर बैठे हुए हैं? एक नागरिक का, एक सच्चे हरियाणवी का पहला दायित्व जा चुका है कि वो उस इंफॉर्मेशन को पुलिस की जानकारी में लेकर आए। एक सेकंड, उस जानकारी को, 1 मिनट रुक तो जाइए, रुकिए ना। मैं फिर कह रहा हूं, अगर और भी आपके पास हैं तो लाइए, सबके सबको अदालत के सामने लाइए, पुलिस के सामने लाइए। हम किसी शैतान का बचाव नहीं करेंगे, हमने किसी शैतान का बचाव नहीं किया। लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि आपके कार्यकाल में ऐसा कैसे हो जाता था? मुझे भी शेयर किए हैं, व्हाट्सएप किए हैं, साथ ही कह रहे हैं अदालत में भी इन्होंने रखे हैं आंकड़े। मैं तो सुनिए ना, मैं एक बात कह रहा हूं कि मैं जो अदालत में आप ले आए, जो प्रमाण है उसको हम स्वीकार करेंगे, हम सजा देंगे, दंडित करेंगे। मना कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूं, बता रहे हैं साहब कांग्रेस के शासन में, एक सेकंड रुक जाओ, लिखित में देता हूं आपको, बता रहे हैं अदालत के सामने कांग्रेस पार्टी को विपक्ष में बैठ के ढूंढने पड़ेंगे कि कौन पेपर लीक कर रहे हैं, तो सरकार क्या करेगी? सरकार की भी कुर्सी छोड़ दो फिर। मैं भी गिनवाऊंगा, FIR गिनवाऊंगा, को ही सबूत देने हैं तो सरकार क्या कर रही है? सरकार का काम क्या है फिर? पेपर लीक कराने का काम है क्या सरकार का? ज्योति, मैं आंकड़े दूंगा, इनको आंकड़े चाहिए ना, इक्का दुक्का मैं आंकड़े दूंगा, FIR के अनुसार दूंगा। तो आप बताएं ना रविंद्र जी, ये संशय की स्थिति क्यों? ज्योति जी, अच्छा आ गए, संशय की जरूरत ही नहीं है ज्योति, संशय इसलिए कि झूठ बोलते हैं। मैं बताता हूँ आपको, बात कंप्लीट करने दीजिए, उसके ठीक बाद आपसे सवाल होगा। मेरी बात पूरी हो जाए, फिर आप कह लीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस के शासनकाल में ढूल साहब ऐसा कैसे हो जाता था कि HPSC HCS का रिजल्ट घोषित करने वाली होती थी, उससे 2 दिन पहले उस समय की आपकी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल के नेता संभावित
लोगों की जिनको HCS नियुक्त होना है उनकी सूची अखबार में जारी कर देती थी और उनमें से अधिकांश किसी मंत्री, किसी विधायक, किसी अफसर के रिश्तेदार होते थे। फिर रिजल्ट आता था तो उसमें अगर वो 50 नाम देते थे तो 48 सही के सही निकल आते थे। अरे अंधेर तो वो था। हम गड़बड़ करने वालों को ठोक रहे हैं, आप हमारी नियत पर शक कर रहे हैं। आपके कार्यकाल में गड़बड़ के प्रमाण, मुंह बोलते प्रमाण मौजूद थे, आप उनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं आपको एक वचन दे रहा हूं, आप भ्रष्टाचार, नौकरियों में किसी भी भ्रष्टाचार का कोई प्रमाण ईमानदारी से दस्तावेजों के साथ लेकर मुख्यमंत्री जी के सामने रखिए। मैं भी एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं अपनी पार्टी का, मेरे तक पहुंचा दीजिए। हम किसी भ्रष्ट व्यक्ति को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन कृपा करके आप भ्रष्टों के वकील तो मत बनिए। कांग्रेस के वकीलों के गिरोह हरियाणा के नौजवानों की नौकरियां खाने के लिए हाईकोर्ट में बैठे हुए हैं। कोई भी भर्ती हो उस पर सवाल खड़े करने हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं ताकि वो नियुक्ति रुक जाए, ताकि डिले हो जाए प्रोसेस भर्ती की। तो जो लोग बेरोजगारी चिल्ला रहे हैं वो वास्तव में रोजगार देने के सरकार के प्रयासों में बाधा डाल रहे हैं। एक मैं आपने बहुत सारे आरोप लगा दिए आपने, और अब मैं बस इस समय को देखते हुए मैं उत्तर दूंगा। मैं आपके पास ही उत्तर के लिए आ रही हूँ। केवल एक वाक्य, क्योंकि इन्होंने कहा इसलिए, आपने भी कहा, ये जो कहते हैं कि इतने लाख परीक्षार्थी इतने पदों के लिए वो आ रहे हैं और वो सारे हरियाणा के हैं, क्या ये कुतर्क नहीं है? हरियाणा की प्रतियोगी परीक्षाओं में अन्य प्रदेशों के लोग भी बैठते हैं, उनको भी अधिकार है, उनके लिए कोई रोक नहीं है, प्रतिबंध नहीं है, तो उन सबको भी हरियाणा के खाते में तो इस मुद्दे को भी उठाते हैं। ये इस तरह से आंकड़ों के साथ मैं अभी, चलिए आपने बहुत सारी बातें कह दी साहब, आपके लिए एक तो ये व्यक्तिगत आपके लिए नहीं चलने वाला, और दूसरा कांग्रेस पार्टी के लिए कि भ्रष्टों के वकील के आप लोग हरियाणा में, भर्तियों को लटका देते हैं आप लोग अदालत में, आप लोग नहीं चाहते हरियाणा के युवाओं को जल्दी नौकरी मिले। सबसे बड़ा फर्जी, महाफर्जी और वाहियात आरोप जो भारतीय जनता पार्टी लगाने का काम करती है वो ये है, ये ट्रूली कंटेम्प्चुअस इन नेचर जिसे कहते हैं ना, वो ये है। हमने कोई या मेरे ऊपर ये व्यक्तिगत आरोप जानबूझ करके डिबेट में ये लगाने का काम करते हैं, मेरे ऊपर मुझे पता लगाते हैं, लगाते रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये बात ये करते हैं, एक मिनट सर प्लीज इसको स्पष्ट कर दीजिए इनको। आप किसी दूसरे व्यक्ति का नाम बताइए, बीच में इंटरप्ट न करें, आपके लिए नहीं है, बीच में इंटरप्ट ना करें। आप ये नहीं कह सकते कि हम यहाँ पर कोर्ट को खरीद करके बैठे हुए, मैंने नहीं कहा, डोंट इंटरप्ट, बीच में इंटरप्ट ना करें। उसमें शामिल हैं तो आप बताओ। मैं आपको पेपर लीकेज का डाटा देने वाला हूँ, आप क्यों बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं मुझे? अब देखिए ये बड़ी गड़बड़ है ज्योति, ठीक है? मैं तो ये कह रहा हूँ, इनके कहने ज्योति ये कह रही है, मैं बताता हूँ, ये कह रहे हैं कांग्रेस के कुछ वकील कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट कांग्रेस के वकीलों की मान करके भर्ती को लटका देती है, ये कहना चाहते हैं। तो इनको ये बता दूं, यूं भी तो कहते हैं ना कि कोई भी भर्ती हरियाणा सरकार की अदालत ने रद्द नहीं की है। कौन? ये भी सबसे बड़ा झूठा आरोप है। अभी मैं पहले तो मैं आपको डेटा बता दूं पेपर लीकेज का, FIR का डेटा बताऊंगा। TGT की भर्ती के अंदर FIR है पेपर लीकेज की, चौहान साहब लिख लीजिए, FIR है, ऑन रिकॉर्ड कोट कर रहा हूँ, पेपर लीकेज की। सब इंस्पेक्टर 2021 की भर्ती के अंदर FIR है पेपर लीकेज की। बीच में इंटरप्ट ना करे, फिर बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं आप। अभी आपके इक्का दुक्का से स्टार्ट हुआ था, ऊपर फिर बीच में इंटरप्ट करेंगे आप। कांस्टेबल की भर्ती एक मिनट, नंबर 3 कांस्टेबल की भर्ती 2021 की भर्ती के अंदर पेपर लीकेज की FIR है। अब आते हैं एक्साइज इंस्पेक्टर 2017 की भर्ती, पेपर लीकेज की भर्ती में FIR है। 2015 कलर की भर्ती, पेपर लीकेज FIR है। हरियाणा बोर्ड की एजुकेशन की पेपर लीकेज की भर्ती के अंदर FIR है। STET के पेपर लीकेज की FIR है। ITI इंस्ट्रक्टर की भर्ती की FIR है। कंडक्टर की भर्ती की पेपर लीकेज की FIR है। पटवारी की भर्ती की पेपर लीकेज की FIR है। नायब तहसीलदार की भर्ती की पेपर लीकेज की FIR है। ग्राम सचिव की भर्ती की पेपर लीकेज की FIR है। कितना झूठ, कितना आरोप ये लगा सकते हैं? इस चीज को मैं केवल इनके द्वारा या चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा की गई भर्ती की FIR के अंदर मैं बता रहा हूं। और कितनी ऐसी भर्ती है जहां पर FIR नहीं है, मैं बताता हूं आपको। वेटनरी सर्जन की भर्ती के अंदर पेपर लीकेज की FIR नहीं है, जबकि वहां पर भर्ती बाकायदा लीक हुई है पेपर, और जबरदस्ती करके डिफेंड किया जा रहा है पेपर लीकेज को, और दे आर हेल बाउंड टू डिक्लेयर द रिजल्ट। तो ये है ये लोग। और अब मैं बता दूं इससे आगे थोड़ा सा, आपने कहा ना कि कोई भी एक भी भर्ती इनकी रद्द नहीं हुई। अब मैं बताता हूं आपको, या तो ये या हम। अब मैं बताता हूं आपको कौन सी भर्तियां इनकी कोर्ट से रद्द हुई।
पीजीटी इंग्लिश कोर्ट से रद्द हुई, पीजीटी संस्कृत कोर्ट से रद्द हुई, इनकी भर्ती। आप उसके बाद में आप आ जाते हैं हमारे मत्स्य विभाग की भर्ती, इनकी रद्द हुई कोर्ट से। उसके अलावा मैं बता देता हूँ जो आपकी कानपुर यूनिवर्सिटी की जो है कोर्ट से रद्द हुई इनकी भर्ती। और मैं ये 4 या 5 तो मैं वैसे रैंडम आंकड़े बता रहा हूं। मैं आपको ज्योति अगर आप कहेंगे कोर्ट से रद्द हुई इनकी 50 से ऊपर अलग अलग 40 से ऊपर छोटी मोटी छोटी बड़ी भर्तियों की लिस्ट भेज सकता हूं। इसका ये मतलब नहीं है कि ये कोई भी झूठ बोलेंगे उसको हम स्वीकार करने का काम जॉन करेंगे। साहब आएंगे, लेकिन अभी समय मुझे दूसरी प्रवक्ताओं को भी देना है। पंजिटा जी देखिए, ये तो आप कुछ दिखा भी रहे थे पेपर से, वो भी आप बताइएगा। दूसरा, एक कल्चर ये बदला है कि पहले नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला पहले ही लिस्ट बता देते थे कि HCS लिस्ट में किसके नाम आने वाले हैं। नेताओं के जो सरकार में नेता होते थे, मंत्री होते थे, उनके रिश्तेदारों को बड़ी बड़ी पोस्ट दी जाती थी। अब गरीब बच्चों को, युवाओं को भर्तियां या पद दिए जा रहे, नौकरी दी जा रही, और विपक्ष ये बात हजम नहीं कर पा रहा है, बीजेपी का कहना है। आपकी आवाज नहीं मिल रही मुझे पंजिटा जी, फोन शायद आपने म्यूट किया है। जी ऐसा है ज्योति जी कि सिर्फ यही नहीं है, इसके साथ साथ बी फार्मेसी का है, उसके बाद ड्राइंग म्यूजिक वाला है, हरियाणा सिविल सर्जन है, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर है, जूनियर लेक्चरर है, नहर पटवारी इन्होंने बोल दिया, ग्राम सचिव बोल दिया, पटवारी बोल दिया, वेटनरी सर्जन हो गया, ठीक है, सुपरवाइजर इंस्पेक्टर फीमेल वाला वो है, उसके बाद इलेक्शन तहसीलदार का है, फायर ड्राइवर का है, उसके बाद कृषि विभाग का है, ADO और ASDO का है। उसके बाद देखिए इनको मैं 2-3 बातें और बताना चाहूंगा। इनके पास OMR शीट को बार बार स्कैन करने का जुगाड़, HCS में QR कोड का स्कैन करने का जुगाड़, फिंगरप्रिंट तक मैच करने का जुगाड़। ये रेवेन्यू क्लर्क है राहुल नाम का, ये पूरा न्यूज़पेपर में आया, मैंने वहीं से सारी डिटेल ली है, ये सारी की सारी जो ये आलोक वर्मा जी जब ये जो चैट वाली भी बात आई थी। उसके बाद इन्होंने डोमिसाइल को किस तरीके से 15 से 5 और फिर 3 साल करने का काम किया है। उसके बाद इन्होंने SDO बाहर के लगाए हैं, जब 80 में से केवल 2 हरियाणा के लगे थे। उसके बाद 2019 में HCS 1/3 जो थे वो बाहर के थे। उसके बाद 2020-21 में जो SDO थे 180 में से केवल 22 हरियाणा के थे। उसके बाद जो 2019 में असिस्टेंट प्रोफेसर का जो था उसके अंदर 18 में से 11 बाहर के थे। 2019 में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का था, उसमें से 23 में से 16 बाहर के थे। 2021 में टेक्निकल एजुकेशन लेक्चरर का था, उसमें से 157 में से 106 बाहर के थे। आप बताइए, ऐसी तो पूरी की पूरी। देखिए ज्योति जी, बिना किसी बात के अगर आपको लग रहा है ये जो बात बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। 1 करोड़ में आंसर की भेजी थी पुलिस कांस्टेबल वाले पेपर की, 20-20, 25-25 लाख के ब्लैंक चेक की बात ये भी अखबार में कोटेड थी। बिना किसी बात के हम बात नहीं कर रहे। PhD बच्चे चपरासी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लाखों बच्चे। और जो ये बात कर रहे थे, इन्होंने बात कहा कि इन्होंने किसने कहा था आपको कि जब अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग वो है तो आप ये कह रहे हैं पेपर रद्द हो रहे हैं या भर्तियां रुकवाई जा रही हैं। ये सरकार की विफलता है। हर पेपर के लिए अलग अलग एक्सपीरियंस है, अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कहीं 10वीं, कहीं 12वीं, कहीं ग्रेजुएट, कहीं एक्सपीरियंस, सेम कट ऑफ ये रखते हैं, तभी होती है। ये जो इनका सोशो इकोनॉमिक वाला है, तब उसके उन्होंने मार्क्स ठीक से नहीं लगाए तो वो दिक्कत थी। खुद बोला अपनी गलती मानी कि हम दोबारा देंगे। ये बातें केवल सिर्फ डिबेट पे बैठ के ये सोचते हैं कि एक किसी की बात उठाओ, उसको खींचते रहो और अपनी सारी की सारी की कर दो। ये सब बातें ऑन रिकॉर्ड है, टीवी चैनलों पे डिबेट हो चुकी है, अखबारों में आ चुकी है। उसके बाद भी प्रोफेसर साहब ये कहते हैं कि बस हम तो बिल्कुल सही है, हम पारदर्शी हैं, में कोई, हमारी सरकार में कोई कमी नहीं है और बाकी सबके सब गलत। चलिए, आपने बहुत सारी भर्तियां गिनवा दी है। बेनीवाल जी, आखिरी कमेंट आपका। देखिए ज्योति जी, अभी आ रहे हैं जॉन साहब। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने 36,796 का आंकड़ा है जो नए पदाधिकारी, जो पक्के कर्मचारी बनाए वहां पर, और जो कच्चे जो टीचर थे हमारे, है ना, उनको पक्का किया। ये पंजाब की मान साहब की सरकार ने किया। तो जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार नए रोजगार के लिए आगे अग्रसर है, कैसे रोजगार दिया जाता है उसी को अनुसरण करके पेपर लीक ना हो, युवाओं के साथ रह करके, युवाओं के साथ संवाद करके, उन सारे के सारे युवाओं को जो हरियाणा के बच्चे हैं आज पियोन की नौकरी के लिए, अगर 13 लाख, मैं नहीं मानता कि 13 लाख बच्चे ग्रेजुएट लोगों ने, PhD लोगों ने इन 13 लाख बच्चों में होंगे जिन्होंने PN की नौकरी के लिए
ये हरियाणा के लिए शर्म की बात है। और हमारे बीजेपी की सरकार जो पिछले 9 साल है, ये उसकी विफलता दर्शाती है कि पीएचडी के बच्चे या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे आज पियोन की भर्ती देखने के लिए मजबूर हैं। तो ये बीजेपी की जो सरकार, नाकारा सरकार रही है पिछले 9 साल से, उसकी विफलता है। और उन्होंने, मैं पहले ही बता चुका कि हरियाणा को पीछे धकेलने का काम अगर आज हरियाणा के अंदर किसी ने किया है तो पिछले 9 साल में भाजपा की सरकार ने किया है। 2024 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा में बनेगी तो रोजगार के नए तरीके अपनाए जाएंगे और जो बेरोजगारी आज हरियाणा के अंदर है, नंबर 1 है, उसको रोजगार में नंबर 1 किया जाएगा। ज्योति जी, जादौन जी, आपका भी आखिरी कमेंट होगा, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं कि आयोग की खामियों के चलते या किसी तरह की लापरवाही के चलते या जो भी कमियां हैं, सरकार की भी बहुत बार किरकिरी हो जाती है, या सरकार की मंशा पर सवाल उठने चाहिए, कभी सवाल रिपीट, कभी पेपर लीक हो जाता है। हालांकि सरकार का दावा लगातार बरकरार है कि हमने सबसे अधिक नौकरियां मेरिट से दी हैं, विपक्ष झूठ बोल रहा है। नहीं, अच्छा है कि मेरिट पर दिए हैं, अब ये बात तो ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि बेरोजगारी को नियंत्रित करने की बात है और चयन प्रक्रिया स्वच्छ एवं सुंदर हो, पवित्रता उसकी बात बनी रहे, उसमें किसी तरह का जो है फॉल्ट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ये है कि अब तक के जो अनुभव सरकार के पास रहे हैं उसके हिसाब से पूरे बंदोबस्त किए जाने चाहिए। अब अगर आयोग के लेवल पर कोई गड़बड़ी हो रही है, आयोग में कुछ कमजोरियां हैं, तो आप कार्रवाई उसके टॉप शीर्ष अधिकारियों पर करिए ना। आप कुछ कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया, उनके खिलाफ जांच कर दी, उनकी गिरफ्तारी हो गई, उससे काम नहीं चलता। जो जिम्मेदार है, जो लीड कर रहा है, तो लीडर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चौहान जी, वो उससे एक नसीहत मिलती है। अगर गड़बड़ी हो रही, आपने दावा किया है कि इसमें कोई दोहराई नहीं है, गड़बड़ी अगर हो रही है सामने आ रहे मामले, लेकिन इतना तो आप मानेंगे कि गड़बड़ी तो है, अभी चीजें बिल्कुल ठीक नहीं हुई हैं पूरी तरह से। और पेपर लीक को लेकर जो आप बार बार चैलेंज कर रहे थे, डूल साहब ने भी बहुत सारे पेपर गिनवा दिए हैं, पंजेटा जी की ओर से भी बहुत सारे कि पेपर लीक हुए हैं। ज्योति जी, दो बात। पहले तो पेपर लीक में तो केवल एक वाक्य कहूंगा, इन्होंने कुछ एफआईआर का जिक्र किया। हाँ। किसी मामले में कोई एफआईआर होना वो अंतिम प्रमाण इस बात का नहीं होता कि पर्चा लीक हुआ। पर्चा लीक करने की किसी ने कोशिश की, उस अटेम्प्ट पर भी एफआईआर हो सकती है, और उस अटेम्प्ट में वो सफल हुआ है कि नहीं, ये बिल्कुल अलग बात हो सकती है। मैं इस बात पे इससे ज्यादा नहीं कहूंगा, केवल इतना कह रहा हूं कि ये सत्य है, इसको कोई झुठला नहीं सकता कि हमने 9 साल में कांग्रेस से 25,000 के लगभग अधिक सरकारी नौकरियां दी। हम जब दूसरी टर्म अपनी समाप्त करेंगे, जब हमारे 10 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा होगा, जब हम तीसरे चुनाव के लिए जाएंगे जनता के पास, तब हम कांग्रेस के 2 कार्यकाल से 2 गुनी से अधिक सरकारी नौकरियां, पक्की नौकरियां दे चुके होंगे। हमने जितनी नौकरियां दी, हमने सिस्टम में सुधार करते हुए दी, बच्चों के मन में, नौजवान नवयुवतियों के मन में पारदर्शिता का विश्वास बहाल करते हुए दी हैं। मैं नहीं कहता कि हरियाणा से नौकरियों के मामले में चोरी चकारी करने वाले सारे लोग मर गए, पकड़े गए, कोई नहीं बचा। चोरों के गिरोह पहले खुले में घूमते थे, सरकारों के साथ मिलकर षड्यंत्र का हिस्सा बनते थे, इसलिए उनको कोई पकड़ता नहीं था। हम चोरों के गिरोहों पर पैनी निगाह रखते हैं, पकड़ में हमारी नजर पड़ते ही पकड़ते हैं, जेल में ठूंसते हैं, हम किसी का बचाव नहीं करते, ये हमारी विशिष्टता है। और अंतिम बात ये कि प्रतिपक्ष आंकड़ों में घालमेल करके, गोलमोल घुमाकर जो बेरोजगारी चिल्ला रहा है, इनको हरियाणा के नौजवान नवयुवतियों के रोजगार की चिंता नहीं है। मैं फिर कहता हूं, आप ये बता दो कि बेरोजगार कितने हैं? अपनी बेरोजगारी का आंकड़ा है आपके पास? कारण तिलमिला रहे हैं। बीजेपी के वीरेंद्र चौहान जी के पास क्या बेरोजगारी का आंकड़ा है कि कितने बेरोजगार हैं? नौकरियां तो दे दी, बता दिया आपने, बेरोजगार कितने हरियाणा के, ये पता नहीं चलता। हरियाणा को आपने पीछे धकेलने का काम किया है। हरियाणा के युवाओं को रोजगार दे नहीं पा रहे आप, एक लिमिटेड नौकरियां दे करके, और वो भी लोग हड़ताल पर बैठे हुए, हड़ताल पर बैठा करके लोगों को नौकरियां दे रखी है। लिमिटेड नहीं, लिमिटेड नहीं, दोगुनी दी है, ईमानदारी से दी है। कितने बेरोजगार हरियाणा के अंदर, कितने आप बेरोजगार हरियाणा के घूम रहे हैं? खिड़कियां, कितने युवा और युवतियां, कितने बेरोजगार हैं? आपके पास आंकड़ा है क्या? ये एक छोटा सा पेपर, पियोन का पेपर अगर 13 लाख बच्चे दे रहे हैं, पीएचडी के बच्चे दे रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे दे रहे हैं। ये डिबेट के वाइंड अप के वक्त क्या हो जाता है आम आदमी पार्टी को? छोटी सी बात कह रहा हूं मैं एक बात कह रहा हूं केवल, कि हरियाणा को
आम आदमी पार्टी की वो सरकार कभी नहीं चाहिए जहां शिक्षा मंत्री दारू की नीति में पैसे कमाने के आरोप में जेल जाता हो, जहां अभी तक एक भी सबूत नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट भी सुना करो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर सीबीआई जमानत तक अदालत नहीं दे रही कहाँ तो ये ले जा 2 दिन रहे नहीं हैं? चलेगा। हालांकि समय नहीं है चौहान साहब, हरियाणा का पानी, आपका उत्तर विषय पर तो आ गया आप था। ले आए हरियाणा का पानी। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया। बेनीवाल जी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। तो हम बात कर रहे थे भर्तियों को लेकर, सरकार का दावा सबसे अधिक दी, मेरिट के आधार पर दी। अब भूपेंद्र हुड्डा कल और परसों होने वाली परीक्षा को लेकर ये कह रहे हैं कि पेपर लीक होगा और सरकार की मंशा नहीं है। इसी को लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।